Rip your heart to pieces and not your garment. Now return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger, abounding in loving kindness, and he relents evil. अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फेरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देखकर पछताने हारा है। हे जीवित यहोवा, हमारे हालात को जानने वाला तो परमेश्वर है, हमारे हृदय को टटोलने वाला तो परमेश्वर है, हमारे मन को जांचने और तौलने वाला तो परमेश्वर है। वचन कहता है कि हर बातें तेरे सामने मानो दिन के उजाले में प्रकट है। कुछ भी ऐसा नहीं है पिता जो अंधकार में छुपा है, या परमेश्वर वो अनदेखा है और तू उसे नहीं देख सकता। वचन कहता है हर कुछ तेरे सामने खुला पर्दा है, हर कुछ तेरे सामने मानो दिन के प्रकाश में प्रकट है। हम आज परमेश्वर तेरे निकट आते हैं, अपने हर बातों को तेरे सामने तेरे हाथ में नियंत्रित देते हुए पिता। तू हमारे मन की बातों को जानता है, तुम्हारे मन की चिंताओं को जानता है, तू हमारे कन्फ्यूजन्स, डाउट्स को परखता है और तू परमेश्वर उन्हें जानता है। हमसे ज़्यादा तू समझता है और हमसे ज़्यादा परमेश्वर तू सारी बातों का नियंत्रण हमारी भलाई के लिए रखता है। वचन कहता है परमेश्वर अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हमारा परमेश्वर बाहरी मनुष्यत्व नहीं परंतु भीतरी मनुष्यत्व को जांचने वाला परमेश्वर है। हम बाहरी रीति से क्या विलाप कर रहे हैं, हम बाहरी रीति से क्या अंगीकार कर रहे हैं, हम बाहरी रीति से कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उससे परमेश्वर तुझे फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही उससे परमेश्वर तू गंभीर होता है। क्योंकि तू मन को टटोलने और मन को तौलने वाला परमेश्वर है, तो हमारा हृदय की बातों को जानता है और इसलिए हमारा हृदय से तेरी ओर अभिमुख होना, हृदय से परमेश्वर तेरे सामने सारी बातों को रखना और मनों को फाड़ कर परमेश्वर अपने मन की सारी बातों को निकाल कर, जिसमें से संसारिकता की बातों को निचोड़ कर निकाल परमेश्वर के सामने छोड़ देना, समर्पित कर देना और पूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर अभिमुख होना। तब परमेश्वर जो यहोवा है, जो अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है, वह फिर कर पछताने वालों के ऊपर आशीष देगा। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हो जाने को पाए परमेश्वर कि हम मनों के साथ परमेश्वर अपने आप को टटोलते हुए तेरे निकट आए। हम परमेश्वर होने को पाए कि हम हृदय से सारी बातों को पूर्ण रीति से साफ कर अपने आप को अलग कर संसारिक बातों से मनों के साथ, हृदय के साथ तेरी ओर अभिमुख हो पाए। जब हम प्रार्थना में बैठे पिता, तो हम महज सिर्फ शरीर में और दिमाग में ना बैठे, मनों को टटोलते हुए, हृदय को टटोलते हुए तेरी ओर अभिमुख हो पाए, क्योंकि तू हृदय को देखने वाला और परखने वाला परमेश्वर है। हमारा हृदय तेरी ओर अभिमुख हो, हमारा हृदय तेरे लिए आज्ञाकारी हो, हमारा हृदय तेरे साम्राज्य का खोजी हो पिता, कि हमारा मन किसी और चीज़ में ना फिर कर तेरी ओर अभिमुख और स्थिर हो जाए और हम परमेश्वर अपने जीवन में तेरे कार्य को देख आशीष ठहरे। आज हम परमेश्वर इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते और सचमुच तेरे अधिकार को, तेरे नियंत्रण को और तेरे दखल को अपने जीवन में मांगते हैं कि हम हृदय से परमेश्वर तेरे लिए अभिमुख हो और हृदय से हमारे जीवन में तेरा कार्य पूर्ण रीति से सिद्ध ठहरे। तो हमारा सिद्ध परमेश्वर है, तेरी योजनाएं सिद्ध है, तेरा सामर्थ सिद्ध है और तू जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए निर्धारित करता है वो सिद्ध है। हम विश्वास करते हैं कि तेरी सिद्धता के साथ तेरे हर कार्य सिद्धता से हमारे जीवन में पूरी हो और हमारे जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। रात्रि के बेला आपके अधिकार में देते हैं पिता, सुरक्षा प्रदान कर, हम सुरक्षित सोएं। कल का दिन यीशु में आशीषित और जिस अधिकार, जिस अभिषेक और जिस पावर के साथ तू प्रार्थनाओं को परमेश्वर अपने महिमा के लिए हमारे जीवन से करता है, हम ब्लेस करते वो हमारे जीवन से पूरी हो और उससे आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं फादर, दया अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।